Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. First of all, thank you so much लास्ट वीडियो में इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, एंड टू ऑल द न्यू सब्सक्राइबर्स, वेलकम टू माय चैनल. आज हम जा रहे हैं मेरे बेटे के लिए डे केयर देखने, क्योंकि दो रीजंस हैं मेरे को बेबी को डे केयर में डालना है. पहला तो ऑब्वियसली मेरे को काम पे जाना है वापस, एंड सेकंड है सोशल डेवलपमेंट. मैंने सोचा नहीं था कभी कि मैं उसको डे केयर में डालूंगी, बट कुछ टाइम से हमने कुछ चीज़ें नोटिस की थी जिसकी वजह से हमें लगा कि मे बी ये अच्छा आइडिया है, हमें इसे डे केयर में डालना चाहिए. कुछ टाइम से हमने नोटिस किया कि ये ना जैसे ये लोगों के बीच जा रहा था तो एकदम से घबरा जा रहा था बहुत ज़्यादा, और इसको काफ़ी टाइम लग रहा था उस जगह में सेटल होने के लिए. जैसे हम कुछ फैमिली फंक्शंस में गए वहाँ पे, फिर गुरुद्वारा साहिब गए वहाँ पे, और भी एक दो जगह तो लोगों को, या फिर किसी स्टोर में गए शॉपिंग करने तो वहाँ भी लोगों को देख के थोड़ा घबराया था, और मतलब मेरे को या अपने पापा को पकड़ ले रहा था. तो हमें लगा कि ये थोड़ा सा सोशल होने में घबरा रहा है. ऑल्दो अभी मैं इंडिया से होकर आई हूँ, मेरे भाई की शादी थी और शॉपिंग सारी मैंने की, तो मैं काफी लंबे आवर्स तक बाहर भी रहती थी मार्केट में, तो मैं इसको घर पे छोड़ती थी इसके दादा दादी के पास या इसके मामा मामी के पास, नानू के पास, और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे. ये आराम से रहता था वहाँ. लेकिन जब से यहाँ आया मे बी यहाँ पे वो अकेला हो गया है और उसको लोग नहीं दिख रहे, क्योंकि इंडिया में जॉइंट फैमिली भी है तो रोज कोई ना कोई दिखता था, रिलेटिव्स भी आसपास हैं. और यहाँ आके वो बिल्कुल अकेला हो गया, मे बी इसलिए वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है जल्दी लोगों के बीच. तो हमने सोचा इसको डे केयर में डाल के देखते हैं. ज़्यादा लंबा नहीं, स्टार्ट 4-5 आवर्स ही डालेंगे हम इसको, 4 आवर्स. एंड क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से पूछा और इवन डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि अगर आपको इनकेस लग रहा है कि बच्चा सोशल नहीं हो रहा तो ये बुरा नहीं है आइडिया, आप डे केयर में डाल सकते हो. और कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी स्पीच बहुत बढ़िया है, काफ़ी वर्ड्स का इवन वो सेंटेंसेस भी बोलता है. बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बस एक सोशल एडजस्टमेंट जो है वो उसका नहीं हो पा रहा है. इसीलिए हमने सोचा कि उसको डे केयर में डाल के देखते हैं. तो आज हम उसके डे केयर का टूर करने जा रहे हैं, और अगर उन्होंने अलाउ किया, मैं कुछ शूट कर पाई, तो मैं ज़रूर इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि यहाँ का डे केयर कैसा होता है. और 2-3 जगह हमने शॉर्टलिस्ट की हैं, उसमें से एक का आज टूर है तो वो हम देखने जा रहे हैं. तो चलो चलते हैं. क्या कर रहे हो रवे? ये नहीं लगाना, मेरे को दे देना, ये फेंक क्यों रहे हो? वो किधर जा रहे हो? अच्छा, वो कौन सी जगह है? पापा के साथ जा रहे हो? स्कूल देखने जा रहे हैं रवे का? हाँ, जाओगे? मम्मा मम्मा तो नहीं करोगे वहाँ? करोगे? हाँ, क्या खोल? मम्मा पापा मत करना वहाँ पे. हाँ जी. रियली? फिर क्या हुआ? पापा आए थे? अच्छा. हाँ जी, हाँ जी, सुन रही हूँ. फनी है. अच्छा, रवि बताएगा ए फॉर. व्हाट्स फनी? बताओ. अब हम पहुंच गए अपनी लोकेशन में. ये घर से 12-14 मिनट्स ही है, तो काफ़ी अच्छा डिस्टेंस है. रिव्यूज तो इसके बहुत सुने हैं, व्यू कितना सुंदर है यहाँ से. हाँ जी, इधर स्कूल आए बेटा. तो चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं. इसको आई थिंक अभी 1 ईयर ही हुआ है. इसकी और भी ब्रांचेज हैं ऑल ओवर यूएस. तो
तो वीडियो उन्होंने बनाने नहीं दी बिकॉज ऑफ प्राइवेसी कंसर्न। मैंने कुछ पिक्चर्स ली थी, मैंने सोचा इसी से आपको दिखा दूं। तो ये लर्निंग एक्सपीरियंस जो है ये यूएस में इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं। इसमें डिफरेंट एज ग्रुप्स के बच्चे जाते हैं, इन्फेंट्स, टॉडलर्स, टॉडलर्स, एज वाइज जो भी आपके बच्चे की एज है उस कैटेगरी में वो फॉल करेगा एंड उस क्लास में ही बैठेगा। रवे फॉल कर रहा था टॉडलर कैटेगरी में, तो हमें टॉडलर क्लास का टूर करवाया था। सबसे पहले ये इनका रिसेप्शन एरिया था। यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है, साइन अप करना है एंड इवन जब पेरेंट्स पिक करने आते हैं बच्चों को तो यहाँ पे पहले उनको साइन अप करना है। ये और उनका रिसेप्शन एरिया था जो बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था। बच्चे इसी को देख के खुश हो जाए थे। रवि तो इसको देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। देन ये हॉलवे था जिसके दोनों तरफ आप देख सकते हो क्लासेस हैं, प्री स्कूल, किंडरगार्टन, इन्फेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस थी एज वाइज। और हम गए टॉडलर क्लासरूम में। सबसे पहले ये थी इन्फेंट क्लासरूम जो बहुत ही छोटे बच्चों की है। इसमें बस बेड्स लगे हुए थे एंड हाई चेयर्स खाने के लिए, जो बच्चे बैठ सकते थे उनके लिए। एंड बाकी ऑलमोस्ट बेड्स ही थे क्योंकि छोटे बच्चे ऑलमोस्ट हर टाइम सोते ही हैं। यहाँ पे आपको बेडशीट अपनी प्रोवाइड करनी होती है। उसके बाद हमने देखी टॉडलर क्लासरूम जो बेसिकली रवे के एज ग्रुप की क्लासरूम होने वाली थी। इसमें डिफरेंट टेबल्स लगे हुए थे जिसमें टॉयज और डिफरेंट बुक्स वगैरह थी एक्टिविटीज़ के लिए, और टेबल चेयर लगे हुए थे। इनमें बच्चे बैठ के अपना खाना वाना भी खाते हैं एंड डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी इसी पे बैठ के करते हैं। टीचर की कोई चेयर नहीं थी, टीचर भी बच्चों के साथ बैठ के ही सब कुछ करवाते हैं। एंड बेस्ट पार्ट ये था कि बिल्कुल भी गंदगी नहीं होती इन क्लासेस में, तिनका भी इतना साफ सुथरा। और उससे भी बेस्ट पार्ट कि हर 5 बच्चे पे एक टीचर होता है, तो बेसिकली 10 बच्चे ही एक क्लास में हो सकते हैं यहाँ पे। फिर ये इनका प्लेग्राउंड था। ये थोड़ा डिवाइडेड था बीच से, बड़े बच्चों का उस तरफ था, छोटे बच्चों का इस तरफ था एंड काफ़ी बड़ा था ये। इसको देखे तो रवि बहुत ही खुश हो गया, बहुत ही एक्साइटेड हो गया था। ये ऐसे स्विंग्स लगे हुए थे डिफरेंट डिफरेंट। हाय, सो हमने टूर कर लिया था। अंदर अलाउड नहीं था प्राइवेसी कंसर्न की वजह से रिकॉर्ड करना, बट हमें तो बहुत अच्छा लगा है। लेट्स सी हम कब से ज्वाइन करवाते हैं। रवि तो बहुत ही एक्साइटेड था, ये अपनी क्लास छोड़ने को ही तैयार नहीं था। बड़े मुश्किल से हम इसको उठा के लेकर आए हैं कि भाई घर जाना है। मतलब हमें पहचान ही नहीं आता वो अंदर कि मेरे साथ आए हैं। से हाय, अच्छा लगा, हैप्पी हैप्पी। और इन भाई साहब ने ये देखो, इतना एक्साइटेड हो जाता है ना चीज़ें देख के। वहाँ एनिमल्स वगैरह की पोस्टर्स लगे हुए थे, उसको देख के भागने लगा और ये इन्होंने चोट लगा दी। मतलब चोट पहले से लगी थी, वो हील हो रही थी, दोबारा गिर गया और बस फिनिश। और नहीं पीना। चलो मम्मा। मामा भी नीचे आकर बैठो, चलो। नहीं, मुझे खाने हैं। मन नहीं कर रहा गाड़ी चलाने का यार, तो ये खा ले जो खाना है। ये बाप बेटे ने दोनों ने खा लिया है। मेरे पसंद की वहाँ चीज नहीं थी और अब मैं कह रही हूँ मुझे वो कुछ और खाना है, तो कह रहे हैं घर से खा ले खाना। मतलब हद होती है। हम डे केयर देख आए थे और काफी अच्छा लगा हमें जो हमने देखा और सुना। बाकी तो आगे का एक्सपीरियंस ही बताएगा, लेकिन ओवरऑल मैं काफी सेटिस्फाइड थी। आई मीन हम काफी सेटिस्फाइड थे। और सबसे पहली चीज जो मुझे इनकी काफी सेटिस्फैक्ट्री लगी वो थी ऑब्वियसली सिक्योरिटी। हर पेरेंट का कंसर्न होता है कि पूरी सिक्योरिटी होनी चाहिए, बच्चा सेफ होना चाहिए। और कुछ बता रहे थे, वो क्या बता रहे थे, वो कैसे एक्सेस का मेरे को मैंने सुना इतना ढंग से, वो जैसे एक्सेस कोड बता रहे थे। ओके, तो वो ये कह रहे थे कि उनका एक्सेस कोड है एक, लाइक जब आप रजिस्टर करोगे आपको एक्सेस कोड मिलता है। और उसके बाद जब आप एज अ पेरेंट वहां जाओगे तो आप एक्सेस कोड डाल के डायरेक्ट बिल्डिंग के अंदर जाके अपने टॉडलर को पिकअप इजिली कर सकते हो। या तो आप उस कोड से ही एक्सेस कर सकते हो बिल्डिंग के अंदर बेसिकली, है ना? हाँ, वो 2 वे शायद उसने बोला था, एक कोड का था और एक साथ में की भी आएगी। या और फिर उसने बोला था कि उनकी कोई एक ऐप है, उसमें आप अपने बेटे लाइक बच्चे का डेली का ट्रैक कर सकते हो, बच्चे ने क्या खाया कब वॉशरूम गया, एक्टिविटीज उसकी बेसिकली है। तो पहला तो सिक्योरिटी था, ऑब्वियसली कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। ये तो यहाँ पे स्कूल्स में भी होती है, अच्छे स्कूल्स में आपको सिक्योरिटी दे दी जाती है कि सिर्फ वही अलाउड है बच्चे को पिक करने के लिए। सेकंड थिंग, इनका ऐप है जिसमें ये आपके बच्चे ने जो भी एक्टिविटी की है पूरे दिन में
वो डालेंगे, पिक्चर्स डालेंगे, और मील्स जो भी खिलाएंगे वो डालेंगे, ये बच्चे ने क्या खाया, डाइपर चेंज कितने किए। फिर उसके बाद अगर कोई बच्चा बीमार है या फीवर वगैरह उनको लग रहा है तो वो अलाउड नहीं होगा वहाँ पे डे केयर में, और जब तक उसका फीवर चले नहीं जाता वो दोबारा वापस नहीं आ सकते। एंड देन इवेंट्स वगैरह होते हैं यहाँ पे, प्रॉपर करिकुलम है, क्या क्या बच्चे को सिखाया जाएगा, और नैप्स का पूरा प्रॉपर एरिया है जहाँ पे बच्चे नैप्स लेंगे, प्ले ग्राउंड है। तो काफी चीजें अच्छी थी, एंड फीस स्ट्रक्चर भी ठीक है जैसे बाकी डे केयर्स में है, कोई इतना डिफरेंस नहीं है, सही है। और बाकी जो ओनर थी वो इंडियन थी, तो वो भी मुझे काफी एक संतुष्टि रही कि हाँ चलो, अपना बंदा अपना ही होता है। तो एंड बाकी अब हम देखते हैं कि हम इसको अब कब इनरोल करेंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए कब जाते हैं, एंड या दैट्स इट। तो ये था हमारा डे केयर टूर। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।